हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सीटेट के पेपर बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। आज पता नहीं आज कौन सा डेट है। आज 20 नवंबर हो गए। आपका 14 या 15 दिसंबर को पेपर होगा। आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपको सीटेट में पास होने के से कोई नहीं रोक सकता है। आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और आपके पेपर में हेल्प करेगी। आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बन रहा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भाषा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक कृत्रिम व्यवस्था है। सेकंड कह रहा है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। थर्ड कह रहा है एक व्याकरणिक व्यवस्था है। फोर्थ कह रहा है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भाषा जो है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। फर्स्ट है बहुभाषावाद, सेकंड है त्रिभाषा सूत्र, थर्ड है कार्यालय भाषा नीति, फोर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आप बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड त्रिभाषा सूत्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। पहला ऑप्शन है दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है। नहीं, अगर हम किसी स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं और वो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं वो भाषा अधिगम होगा। अर्जन तो हम अपने आस पड़ोस घर से करते हैं। सेकंड कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। थर्ड कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। फोर्थ कह रहा है दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अधिगम है। तो अब आप बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या क्या करें, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है। जो लैंग्वेज हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो भाषा अधिगम होगा। ठीक है, भाषा अर्जन नहीं। और जो वो कह रही आस पड़ोस के लोगों से अंतःक्रिया करके मराठी सीख रही है, तो जो आस पड़ोस से अंतःक्रिया करके हम सीखते हैं वो भाषा अर्जन होता है और जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो भाषा अधिगम होता है। तो यहाँ हो गया अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है जो स्कूल में होता है और मराठी भाषा का सीखना वो भाषा अर्जन है क्योंकि वो आस पड़ोस से अंतःक्रिया करके समझ रही है, सीख रही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। पहला है दक्षता स्थानांतरण, दूसरा है परिचित से अपरिचित की ओर जाना, थर्ड है भाषिक योग्यता, फोर्थ है कौशल स्थानांतरण। तो बताएं फोर का सही आंसर क्या होगा। क्या है, मातृभाषा बहुत अच्छी तरह पढ़ लेता है, वह अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छी तरह पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर भाषा कौशल स्थानांतरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया।
4 के समूह में बांटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालना है कि वह पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, सेकंड है बोलने के लिए सोचना, थर्ड है ऊंचे स्वर में बोलने का नियम, फोर है समस्या आधारित बोलना। तो आप बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुरंत सोचने से जुड़ा नियम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य सामग्री शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, सेकेंड है पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए, थर्ड है पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी है, फोर्थ है पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए। तो आप बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? देखिए कभी कभी ना ऐसा होता है, पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जैसे आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन उन चारों में से आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको सटीक आंसर देखना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए, ऐसे लैंग्वेज में होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से समझ सके चाहिए, और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। पहला है संस्कृत, दूसरा है तमिल, तीसरा है मलयालम, चौथा है हिंदी। तो आप बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा? जो संस्कृत है वो शास्त्रीय भाषा है, तमिल भी शास्त्रीय भाषा है, मलयालम भी शास्त्रीय भाषा है, जो हिंदी है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? पहला है कार्यविधि आधारित ज्ञान, दूसरा है घोषणात्मक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रिया आधारित ज्ञान, चौथा है भाषा का व्याकरण। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, घोषणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भाषा की केंद्रीयता क्या है? इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। सेकंड है इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती है। थर्ड है इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है। फोर्थ है भाषा संप्रेषण के लिए और विचारों के लिए भाषा की ज़रूरत है। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमें लैंग्वेज चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी तो खुद लैंग्वेज है। हम इंग्लिश भी एक खुद लैंग्वेज है। हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम एक किसी लैंग्वेज के थ्रू ही कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसलिए इस बात भाषा की केंद्रीयता इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी उसका भी एक लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पोर्टफोलियो आकलन क्या है? फर्स्ट है कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना, सेकेंड है यह पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है, थर्ड है वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना,
फोर्थ है आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का उल्लेख करना, सभी कार्यों का उल्लेख करना। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख करना है। ये सारे काम उनके पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है, तब जाके एक पोर्टफोलियो तैयार होता है। पोर्टफोलियो। थर्ड 11 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सरसरी तौर पर पठन है। पहला है पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। दूसरा है विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन। थर्ड है लेखक की मंशा जानने के लिए पठन। फोर्थ है पाठ्य सामग्री से आगे का पठन। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरसरी तौर पर पठन, पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। पहला है शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। सेकेंड है शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके। थर्ड है शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके। फोर्थ है शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। अधिक अंक लाना तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो अब बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा। पहला है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, दूसरा है रोल प्ले, तीसरा है नाटक, चौथा है भाषा विकास। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उसमें सुधार कर सके और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है प्रक्रिया आधारित अधिगम, दूसरा है लेखन का प्रक्रिया उपागम, थर्ड है लेखन का उत्पाद आधारित उपागम, फोर्थ है उद्देश्य के लिए लेखन। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेखन प्रक्रिया उपागम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। फर्स्ट है सभी शिक्षार्थियों को सर्व विज्ञान पढ़ाना, सेकेंड है शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, थर्ड है विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, फोर्थ है वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबंधिता दिखाकर सिखाना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना। तो हमने लैंग्वेज फर्स्ट के 15 क्वेश्चन देख लिए, अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। हम लैंग्वेज सेकेंड का पेडागोजी देखते हैं। यहाँ कह रहा है, अब फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है। फर्स्ट है भाषा व्यवस्था, सेकेंड है भाषा विज्ञान, थर्ड है भाषा प्रक्रिया, फोर्थ है भाषा का व्याकरण। तो बताएं क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? भाषा विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा को समुन्नत करना। सेकंड है विद्यालय में सभी भाषाओं को समुन्नत करना। थर्ड है हिंदी व अंग्रेजी के साथ साथ शिक्षार्थियों की भाषा का समुन्नत करना। फोर्थ है राज्य की 3 भाषाओं को अनिवार्य रूप से सिखाना। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा को समुन्नत करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। स्वाति कक्षा 6 की अध्यापिका कक्षा में शब्दावली सिखाने के लिए कक्षा में कुछ वस्तुएं लाती है और समूची कक्षा में चर्चा के माध्यम से उन वस्तुओं से जुड़े विचार व भावनाओं पर बात करती है। उसके द्वारा कक्षा में इस्तेमाल की जा रही वस्तुओं को किस रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट है शिक्षण सामग्री। सेकंड है वास्तविक वस्तुएं रियलिया। थर्ड है गतिविधि आधारित अधिगम। फोर्थ है शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वास्तविक वस्तुएं रियलिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक अध्यापिका एक समाचार पत्र या किसी पत्रिका से पाठ्य सामग्री लेना चाहती है। उसने शिक्षार्थियों की आयु तथा संज्ञानात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन किया। पाठ्य सामग्री के चयन के क्या मानदंड रहे होंगे? फर्स्ट है विषय वस्तु और मनोवैज्ञानिक रूप से वैधता। सेकेंड है विषय वस्तु की वैधता। थर्ड है मनोवैज्ञानिक वैधता। फोर्थ है सामाजिक और भाषिक वैधता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषय वस्तु और मनोवैज्ञानिक रूप से वैधता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकेंड है 222, थर्ड है 16, फोर्थ है 18। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो इजी है, आपको भी पता होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं के बारे में बात की गई है। क्या आपको पता है इस 22 भाषाओं में हिंदी इंग्लिश है या नहीं है? इस 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समझ और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण सीखना क्या है? पहला है कार्य विधि ज्ञान, दूसरा है घोषणात्मक ज्ञान, तीसरा है भाषा के बारे में ज्ञान, चौथा है व्याकरणिक ज्ञान। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्य विधिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण किस बात की पहचान करते हैं? फर्स्ट है सभी तरह का अधिगम भाषा अधिगम है। सेकेंड है सभी विषयों की विषय वस्तु सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बात तो बिल्कुल सही लग रही है सेकेंड वाले। थर्ड कह रहा है विषय विशेष के अध्यापक को अपनी कक्षा में भाषा पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ है विद्यालय में भाषाओं की अपेक्षा अन्य दूसरे विषय अधिक महत्वपूर्ण है। तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सभी भाषाओं की विषय वस्तु सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने जो कराए थे इसी वीडियो में हमने आपको बताए हैं कि जो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हम किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सभी विषयों की विषय वस्तु सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सतत एवं व्यापक आकलन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी एक पेपर में पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको याद रहे, वरना आपको जो सही लगेगा आप वही गोला भर के आ जाएंगे। यहाँ नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है शिक्षार्थी को अध्यापक से प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। सेकेंड है सावधिक रूप से शिक्षार्थी का आकलन करना। थर्ड है शिक्षार्थी का सतत रूप से आकलन करना। फोर्थ है शिक्षार्थी आकलन के तरीकों को जानना। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थी का सतत रूप से आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किरण पर्वतों के बारे में रोचक तथ्य जानने के लिए समाचार पत्र पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। फर्स्ट है नोट बनाना, टिप्पणी लिखना। सेकेंड है सरसरी तौर पर पढ़ना। थर्ड है ऊंचे स्वर में पढ़ना। फोर्थ है बारीकी से पढ़ना। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बारीकी से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक बालक दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित होता है और वह अपने साथियों और आस पड़ोस के लोगों से अंतःक्रिया करके तेलुगु सीखता है। अंतःक्रिया है ये। इस सीखने को क्या कहा जाएगा। फर्स्ट है भाषा अधिगम। सेकेंड है भाषा अर्जन। थर्ड है भाषा का जोड़ना। फोर्थ है भाषा प्रक्रियाएं। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा। हमने आपको अभी बताया था कि जो आस पड़ोस के लोगों से अंतःक्रिया करके जो भी चीज़ सीखा जाता है, जो भी लैंग्वेज सीखा जाता है उसे अर्जन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा अर्जन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद शिक्षण के संबंध में सही है। यहाँ सही पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं काव्य भाषा अर्जन के लिए। सेकेंड है काव्य व्याकरण अधिगम के लिए। थर्ड है काव्य सराहना बोध और आनंद के लिए। फोर्थ है काव्य ज्ञान अर्जन के लिए। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, काव्य सराहना बोध और आनंद के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। फर्स्ट है अतिरिक्त विकल्प के रूप में। सेकेंड है त्रिभाषा सूत्र के अंदर। थर्ड है विद्यालय के अंतर्गत वर्षों में। फोर्थ है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अतिरिक्त विकल्प के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लेखन क्या है। फर्स्ट कह रहा है इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड है उत्पाद आधारित गतिविधि है। थर्ड है प्रक्रिया आधारित गतिविधि है। फोर्थ है शिक्षार्थी एक ही बार में लिखना सीख लेते हैं।
तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रक्रिया आधारित गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है। वह उनको कुछ थीम और टॉपिक देती है। विद्यार्थियों को इन थीम और टॉपिक पर आवश्यक सूचनाओं का संग्रहण करना है, उनकी व्याख्या करनी है और सूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार करनी है। इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। फर्स्ट है कार्य, सेकेंड है समूह कार्य, थर्ड है रचनावादी गतिविधि, फोर्थ है परियोजना कार्य। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परियोजना कार्य। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है निपुण भारत क्या है। फर्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को समुन्नत करने के लिए राष्ट्रीय पहल है। सेकेंड है प्रौढ़ साक्षरता एवं संज्ञा ज्ञान को समुन्नत करने का भारत सरकार का कार्यक्रम है। थर्ड है छोटी आयु वाले शिक्षार्थी में पठन एवं संख्या बोध समुन्नत करने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम है। फोर्थ है मातृभाषा आधारित शिक्षा को समुन्नत करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निपुण भारत जो है छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों में पठन एवं संख्या बोध समुन्नत करने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो आज हमने इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाएं, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और रोज़ आप एक सेट ज़रूर लगाएं, ठीक है। पेपर पास आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें और थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि कुछ दिनों की बात है। पेपर के बाद आप थोड़ा आराम कर लेना, पर अभी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।